नवंबर का महीना आने वाला है। ऐसे में बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले नवंबर के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाई जाए जिससे आने वाले समय में फसल से बेहतर उत्पादन तो मिले ही, साथ ही उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव मिल सके। इसी चीज को देखते हुए किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नवंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसकी बुआई अगर आप लोग नवंबर महीने में मेरे द्वारा बताई गई विधि से करते हैं तो आने वाले सर्दी के मौसम में, यानी सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आप लोग अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। साथ ही अगर आप एक नए किसान हैं और बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम पैसा लगाकर सब्जी की खेती करने की शुरुआत सोच रहे हैं, तो आप लोगों को इनमें से कौन सी सब्जी को लगाना बेहतर रहेगा, इसके बारे में भी आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौसम चाहे जो भी हो या फिर महीना चाहे जो भी हो, उनमें एक तरह की नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, जिनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। और ये चीजें किसान भाई आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, और यही चीजें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास भी कर रहा हूं कि आप लोग जब भी अपने खेतों में किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने जाएं तो उसके बारे में 10 मिनट जरूर सोचें कि इसमें लागत कितनी आएगी और इसका रिजल्ट निकल कर क्या सामने आने वाला है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो आप अपनी फसलों से एक बेहतर मुनाफा कभी भी नहीं कमा पाएंगे। अब बात करते हैं नवंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों में से पहले नंबर पर है फूल गोभी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं, यानी अगर नर्सरी तैयार है तो पौध रोपाई करते हैं, और अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले 70 से 90 दिन के अंदर अंदर में आप लोगों को अपनी फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने के साथ साथ मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड बीज जो है ज्यादा उत्पादनशील होते हैं और इसमें रोग बीमारी लगने का खतरा बहुत ही कम होता है। और नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करने का प्लस पॉइंट ये भी है कि ये मौसम के अनुकूल हो जाती है, यानी फूल गोभी की खेती करने का जो अनुकूल समय है वह अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर फरवरी महीने तक होता है। इस दौरान अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करते हैं तो ना तो इसमें कीट लगेंगे और ना ही किसी तरह के रोग लगेंगे, तो आप लोग कीट व रोग का नियंत्रण करने का जो खर्चा होता है वो भी बच जाता है। और अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करते हैं तो लगभग 18 से 20 हजार पौधे की पौध रोपाई की जाती है। अगर प्रति पौधा यानी प्रति फूल जो है आपका 5 से 6 रुपए का भी बिकेगा, तो भी मानकर चलिए कि आप 1 एकड़ खेत से 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर जो है 1 लाख प्लस रुपया कमाने वाले हैं मात्र 70 से 80 दिन के अंदर में। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वह पत्ता गोभी की खेती। किसान में अगर आप लोग नवंबर महीने में फूल गोभी की खेती करने के साथ साथ पत्ता गोभी की खेती करते हैं, यानी नर्सरी तैयार है, तो अगर नर्सरी नहीं तैयार है तो भी नर्सरी तैयार कर खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर समतल क्यारियों में ही पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 1.25 फीट पर करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 60 से 70 दिन के अंदर में आप लोगों को अपनी पत्ता गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पत्ता गोभी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। और नवंबर महीने में पत्ता गोभी की खेती करने का प्लस पॉइंट ये है कि मौसम अनुकूल होने के नाते जो है पत्ता गोभी की फसल में किसी तरह का कीट व रोग लगने की संभावना नहीं है, और इसका भी आप लोग 1 एकड़ खेत में जो है 18 से 20 हजार पौधे की रोपाई करके अगर 7-8 रुपए का भी एक पौधा बिकता है तो भी आप लोग अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का ही चुनाव करें,
तो भी आप लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वो है ब्रोकली की खेती। किसान भाई आप लोग नवंबर महीने में पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करने के साथ साथ ब्रोकली की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली की खेती करने का सेम प्रोसेस वही है जैसे पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती की जाती है। लेकिन अगर आप गांव एरिया में रहते हैं तो ब्रोकली की खेती ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही कम क्षेत्रफल में करें, क्योंकि गांव एरिया के मार्केट में ब्रोकली की सेलिंग बहुत ही कम देखी जाती है, यानी बिक्री यहाँ पे बहुत ही कम है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप शहरों के आसपास रहते हैं या मेट्रो सिटी के आसपास रहते हैं तो आप ब्रोकली की खेती जो है बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में और मेट्रो सिटी के आसपास फूल गोभी या पत्ता गोभी की फसल की अपेक्षा जो है ब्रोकली के फसल की काफी ज्यादा डिमांड होती है। यही कारण है कि यह फसल अच्छे दामों पर और जल्दी बिक जाती है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और भी बताना चाहूंगा, क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में बहुत से किसान भाइयों के एक ही बारंबार कमेंट आ रहे थे, क्या हम नवंबर महीने में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाई मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि भिंडी की फसल जो है वह ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल नहीं है, ये गर्मी के मौसम की फसल है। अगर आप लोग नवंबर महीने में करते हैं तो अधिक ठंड पड़ने की वजह से, नवंबर दिसंबर महीने में अधिक ठंड पड़ने की वजह से आप लोगों को भिंडी की फसल जो है वह पूर्णतः खराब हो जाएगी। इसीलिए आप लोग भिंडी की बुआई नवंबर महीने में ना करें। नंबर की किसान में जो फसल है वो है मटर की खेती। किसान भाई अगर आप लोग नवंबर महीने में मटर की बुआई करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 65 से 70 दिन में आप लोगों को अपनी मटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब्जियों में से मटर की सब्जी जो है वह सबसे पहले नंबर पर आती है। और आप इस कारण जो है सर्दी के मौसम यानी नवंबर महीने में मटर की बुआई करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है गाजर और चुकंदर की खेती। किसान भाई अगर आप लोग नवंबर महीने में गाजर और चुकंदर की बुआई करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 80 से 90 दिन में आप लोगों को अपनी गाजर और चुकंदर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, यानी गाजर और चुकंदर की खुदाई शुरू हो जाती है। और आप लोग गाजर और चुकंदर की खेती से भी यानी गाजर और चुकंदर की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती है। अगर बुआई की बात करें किसान में तो आप लोग अपने खेतों की अच्छी तरीके से तैयारी कर उनमें मेड़ बनाकर जो है, अगर आप लोग मेड़ पर गाजर और चुकंदर के बीज की बुआई करते हैं तो आप लोगों को अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वह है पालक और मूली की खेती। किसान भाई अगर आप लोग नवंबर महीने में पालक और मूली की बुआई करते हैं तो बुआई के मात्र 35 से 40 दिन में आप लोगों को पालक और मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पालक और मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ मिला जुला मंडी भाव देखने के बाद भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मेथी और धनिया की खेती। किसान भाई अगर आप लोग पालक और मूली की तरह धनिया और मेथी की बुआई भी नवंबर महीने में करते हैं तो आप इस फसल में भी बहुत ही कम लागत लगाकर मात्र 35 से 40 दिन में पहली हार्वेस्टिंग शुरू करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक नए किसान हैं, खासकर सब्जी की खेती पहली बार करने जा रहे हैं और बहुत ही कम क्षेत्रफल वाले खेत में बहुत ही कम पैसा लगाकर आप सब्जी की खेती स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना चाहिए। तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हिसाब से आप लोगों को पालक, मूली, धनिया, सोया की खेती करना चाहिए। किसान भाई इन सब्जी वर्गीय फसलों में आप बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। हाँ, इन दिनों में इन सब्जी वर्गीय फसलों का जो मंडी भाव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मिला जुला देखने को मिलता है, यानी बहुत ही ज्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम भी देखने को नहीं मिलेगा। पर हाँ, आप इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करके आप अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं
और इन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने का जो प्लस पॉइंट ये है नवंबर महीने में कि आप इनकी खेती बहुत ही कम लागत लगाकर जो है समतल कियारियों में बुआई करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। इनमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मैनेजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाई ये हो गई नवंबर महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनमें से अगर आप एक नए किसान हैं तो भी आप इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करके नवंबर महीने में बुआई करके आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।